दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाएंगे जो बहुत अच्छे पेंटिंग्स भी करती है, मंडला आर्ट भी करती है और इसके अलावा और कुछ नई चीज़ भी वो कर रही है आजकल। और स्पेशली न्यू ईयर के लिए उनकी बहुत सारी जो पेंटिंग्स है इस पर हम चर्चा करेंगे। जो हम आपको मिलवाएंगे वाकवा में रहने वाली रिमेशा से। रिमेशा, उनके आर्ट देखकर, उनके काम देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। चलिए मिलवाते हैं रिमेशा जी से। रिमेशा जी नमस्ते रत्ना जी। अच्छा लग रहा है आज आपके यहाँ आए हुए हैं और बहुत सारे सुंदर चित्र देखकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ आज अपने जो नई जो है मंडला आर्ट के अलावा जो और कुछ नई चीज़ है, जो नई टेक्निक्स है, इस पर आप चर्चा करेंगी। जी, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आप मेरे यहाँ दूसरी बार आए हैं, बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है मेरे यहाँ। आजकल मैं कुछ नया जैसे मैंने कहा था, मैं बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। तो आजकल मैंने एक नया टेक्निक्स अपनाया है, लिपन आर्ट का। लिपन आर्ट एक टेक्निक है जो इंडिया से आता है और ये टेक्निक मैंने ऑनलाइन देखकर सीखी और प्रैक्टिस करके आ गया। लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने मुझे बहुत गाइड किया, वो इंडिया से ही है और उसने मुझे कुछ टेक्निक्स दिया और मैंने ये ट्राई करना शुरू किया। लेकिन जब मैंने लिपन आर्ट को शुरू किया, मैंने उसे अपनी तरीके से प्रेजेंट किया, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो रियलिस्टिक पेंटिंग करती हूँ। जो आप देख सकते हैं मेरे आसपास जो कुछ भी है, मैं रियलिस्टिक पेंटिंग करती हूँ, मंडाला करती हूँ और आजकल लिपन आर्ट भी कर रही हूँ। और मैंने अपनी लिपन आर्ट को दोनों टेक्निक्स को मिक्स किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक लिपन आर्ट किया। ये एक एविल आई है, लेकिन मैंने उसे रियलिस्टिक तरीके से एक एविल आई को प्रेजेंट किया इस मंडला में। और इसको मैंने बनाया क्ले से, छोटे छोटे मिरर्स लगाया। इसे मैंने अपनी तरीके से बनाया, ये यूनिक तरीके से, क्योंकि मैं अपने तरीके से बनाना चाहती थी, कॉपी नहीं करना चाहती थी। तो ये वाला मैंने बनाया। एक बहुत बड़ा श्री वेंकटेश्वर स्वामी भी बनाया। ये मेरी पहली कोशिश थी और मैं उसे बहुत सेटिस्फाई हूँ। एक बहुत सुंदर वेंकटेश्वर जी बना के मैंने तैयार किया। और आप देख रहे हैं मेरे आसपास जो है मेरी रियलिस्टिक आर्ट, जो मैंने ये वाले हैं जो मैंने एक एग्ज़िबिशन के लिए तैयार किया था, विंग्स ऑफ एक्सप्रेशन। जो हमें कुछ करना था इंडिया और मॉरिशस को मिक्स करने के लिए, जो इंडिया, हाँ आपको भी आप भी यहाँ जी, आप भी वहाँ थे। तो हमें जो एक पक्षी जो इंडिया में भी है और मॉरिशस में भी है, तो मैंने अपनी पीकॉक को प्रेजेंट किया। और जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो बहुत सारे टेक्निक्स करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे मेरे रियलिस्टिक आर्ट भी किया और मंडाला को भी प्रेजेंट किया मेरे आर्ट में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों मिक्स्ड है और एक यूनिक तरीके से मैंने प्रेजेंट किया, टेक्निक्स लगाया, टेक्सचर लगाया। और ये बहुत सारे मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिला सभी से। ये वाली पेंटिंग जो है, ये न्यूज़पेपर्स में भी आए थे और मुझे बहुत सारे रेस्पॉन्स मिले। मेरे क्लाइंट्स भी बहुत पसंद करने लगे और मुझे ऑर्डर्स देने लगे कि मैं कुछ और करूं, जो मैं कंबाइन करूं अपनी दोनों टेक्निक्स को, अपनी दोनों फेवरेट टेक्निक्स को। तो मुझे मिल रहा है कुछ ऑर्डर्स के मैं करूंगी और शायद अगली बार मैं दिखाऊंगी जो कुछ भी मैंने किया। रिमेशा जी, जो एलिफेंट है, हाथी है,
इसका क्या आपने मटेरियल यूज़ किया है? बहुत सुंदर है, मैं देख रही हूँ। जी, ये आप देख रहे हैं, मैंने एक एलिफेंट, मैंने उसका नाम किया लकी एलिफेंट, और ये मैंने किया मेरे ही घर में लगाने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं, ये मैंने ऑयल से किया, ऑयल पेंट से। ये यहाँ पे देख रहे हैं, एक्रिलिक से हमेशा यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है ऑयल से काम करने के लिए। आप देख रहे हैं कि इसका एक अलग ही इफ़ेक्ट आता है, एक अलग ही रिज़ल्ट देते हैं। तो पहले मैंने मॉडलिंग पेस्ट से कुछ टेक्निक्स किए, कुछ टेक्सचर क्रिएट किया, और आपको देखने को मिलेगा 2 टाइप ऑफ टेक्सचर, लाइक एक्चुअल टेक्सचर एंड इम्प्लाइड टेक्सचर। सो यहाँ पे आप देख रहेंगे कि अगर आप टच करेंगे तो आपको फील होगा कि इसमें कुछ लाइक टेक्सचर है, और जब देखेंगे भी तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और ये मैंने किया क्योंकि मेरे घर में लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ये वास्तु में, फेंगशुई में कहता है कि एलिफेंट बहुत लकी माना जाता है, और स्पेशली जब उसका ट्रंक अपवर्ड की तरह दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैंने ये किया, और इसे एक अच्छी वुड डिको किया। ये डिमोलिशन वुड जो है उसको करके इसको करने के लिए मेरी एक अंकल ने मुझे बहुत मदद किया। उसने ये मुझे आइडिया दिया, उसने ही ये किया मेरे लिए, तो मैं उसको बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस पेंटिंग को उसने बहुत वैल्यू दिया इस वुड से। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने एक ऑयल पेंटिंग किया है। ये मैंने स्पेशली वुमेंस डे पर किया था, और ये मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस पे लगाए थे, क्योंकि ये वाली पेंटिंग है, इसका थीम है महिला सशक्तिकरण, और ये मैंने बनाया था वुमेंस डे पर। और ये पेंटिंग मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सभी महिलाओं को, क्योंकि वो भी कुछ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे पावर्स हैं। जैसे कि लायन है, महिला भी लायनेस है। हिमेशा जी, ये जो मैं देख रही हूँ मेरे हाथ में, ये आपकी जो ये थोड़ी सी विशेष, आपने कई मंडला आर्ट्स भी आपने की है, और ये बहुत सुंदर है। मैं जानती हूँ आप बहुत पसंद करते हैं मंडला को। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे मंडला किया है। मैं करती रहती हूँ, मुझे मिलती रहती है ऑर्डर्स, क्लाइंट ऑर्डर्स। अपने टेस्ट के हिसाब से वो मुझे कहते हैं कि बनाएं, कलर्स के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक अलग वाला है, ये एक होम स्वीट होम। इसे मैंने एक विनिल कटर कहते हैं इसको, एक प्रिंटर जो मेरे पास है, मैंने इसको कट किया, इसके ज़रिए कट किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा मंडला डॉटिंग है, आधा पर ये होम स्वीट होम का ये मैसेज दिया है। ये एक क्लाइंट के लिए थी, और उसने मुझसे बहुत सारे लिए। ये एक मैंने उसके पास से लिया है आपको दिखाने के लिए।
और यहाँ पे भी ये वाली है मदर मैरी के मंडला। ये भी कस्टमाइज है। मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट ने मुझे ये बनाने के लिए वो गिफ्ट करने वाली है, अपनी एक क्लोज़ फ्रेंड को गिफ्ट देने वाली है। कुछ लोग मुझे गणेश बनाने के लिए कहते हैं, मिडल में गणेश बनाते हैं, मिडल में मिरर्स बनाते हैं। आपका एक बहुत ही सुंदर इस तरह का जो मंडला आर्ट है और बीच में बहुत सुंदर आपका जो तस्वीर आपके माँ और पिता का बहुत सुंदर तस्वीर है। और वो बहुत लोग मुझे बोलते हैं अपने परिवार को लगाने के लिए, और कलर्स के हिसाब से मैं करती हूँ, डिज़ाइन शेप के हिसाब से। हाँ, बहुत बहुत सारे किए मैंने। भी आप देख रहे हैं एक मंडला सेट है। यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से मैंने मिरर्स लगाए हैं इस पे। जो कोई भी मेरे घर में आता है वो इसको बहुत पसंद करते हैं, और वो भी ये एक सेट मुझसे मांगते हैं। ये भी उनको अपने घर में लगाने के लिए चाहते हैं, और ये बहुत आपके घर को बहुत एनहांस करते हैं इसको, अपने इंटीरियर्स को। मुझे लगता है कि ये हर घर में होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इतने छोटे छोटे मिनी कैनवास पेंटिंग बनाए। कुछ हमारे मॉरिशस के प्राकृतिक दृश्य के ऊपर है, और कुछ मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया है, वो भी मॉरिशस के ऊपर के थीम के ऊपर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत क्यूट है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इनको छोटे छोटे कैनवास पे ईज़र पे बनाया, जो हम गिफ्ट दे सकते हैं बच्चों को, न्यू ईयर पर दे सकते हैं।
इसी तरीके से मैंने कुछ और मिनी कैनवास किया है क्रिसमस के ऊपर, क्रिसमस के थीम के ऊपर। हम दिसंबर महीने में आ चुके हैं और क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, तो कुछ मैंने क्रिसमस के ऊपर बनाया। उनको हम यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, टेबल डेकोरेशन के लिए, या हमारे क्रिसमस ट्री को और एनहांस करने के लिए, या फिर बच्चों को गिफ्ट करने के लिए दे सकते हैं। दर्शकों, कौन कह सकता है कि महिला में दम नहीं, बहुत कुछ कर सकती है, छोटी से छोटे और बड़ी से भी बड़े कार्य भी कर सकती है महिला। और हमारी जो हिस्ट्री है उसमें आप देखेंगे कि पहले पुराने ज़माने में महिलाएं जो घर पर रहती है, और कई देशों में, मिथिला में, भारत के बहुत सारे देशों में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत सुंदर वो पेंटिंग्स करती थी। और मधुबनी पेंटिंग्स, ये सब महिलाओं का बहुत ही प्रचलित पेंटिंग्स है। और लिपिंग आर्ट भी महिलाएं करती थी और आज भी करती है। और जिस तरह रमेशा ने हम लोग को समझाया कि बहुत सारी अपने इमेजिनेशन से बहुत कुछ आप बनाती हैं और लोगों को भी सिखाती है, तो बच्चों के लिए कुछ खास आप करती हैं, कुछ सिखाते हैं बच्चों को? जी, बच्चों को आजकल मैंने आर्ट क्लासेस शुरू किया है। इनफैक्ट पेरेंट्स मेरे पास आए हैं कि मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनके बच्चों को बहुत पसंद है आर्ट्स, तो उनको कुछ अगर मैं क्लासेस दे सकती हूँ, तो मैंने शुरू किया। और मुझे लगता है कि बच्चों को, अगर आपके बच्चों को पसंद है आर्ट्स, तो उनको उनको आगे बढ़ने दे। और आजकल वजह के फ़ोन पे रहे, मोबाइल, टीवी पर, प्ले स्टेशन पर, इसके वजह कुछ पेंटिंग करें, कुछ क्रिएटिव करें, क्योंकि ये सब उनको बहुत डेवलपमेंट में बहुत, जी, उनको बहुत डेवलप करते हैं, उनके स्किल्स को बहुत डेवलप करते हैं। बच्चों को अगर आप कुछ क्रिएटिव सिखाएं, कुछ क्रिएटिव करने के लिए पुश करें, तो ये उनको बहुत हेल्प करते हैं डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। आजकल ये बहुत डिमांड में है। अगर आप क्रिएटिव हो तो आपको जॉब मिल रहा है, अगर क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है आप में, तो ये आपको जॉब नहीं मिलता है। मार्केटिंग में अगर आप कुछ क्रिएटिव नहीं हो, डिजिटल मार्केटिंग आप नहीं कर सकते। मैं तो पेरेंट्स को कहूँगी कि अपने बच्चों को आर्ट करने दो, क्रिएटिविटी करने दो। अगर उनको कुछ करना पसंद है, म्यूज़िक हो कि पेंटिंग हो या डांस हो, उन्हें करने दो। क्योंकि ये कहते हैं ना, वो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है केवल पढ़ाई से नहीं, ये थोड़ा कला भी जाना चाहिए, स्पोर्ट्स भी करना चाहिए, तो इससे वो लोग बहुत डेवलप होते हैं। जी।
निमिषा जी, आपने बहुत अच्छा ये सुझाव दिया कि बच्चे जो है घर पर रहते हैं जब छुट्टियों के मौसम में, तो कुछ सीखें, कला सीखें, स्पोर्ट्स भी करें और इस तरह का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता या है ना, एक थेरेपी की फिजिकल तरह मेंटल बताया। हेल्थ जी। भी अच्छा है। हाँ, तो ये एक थेरेपी की तरह जी। है, अच्छी बात है। तो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो अपने आप को बहुत फन होता है, एक्सप्रेस करता है अपने आप को। तो मुझे भी बहुत पसंद है जब बच्चे आते हैं, पेंटिंग करते हैं, अपने आप को जो भी कुछ इमोशन है उनमें पेपर में डालते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो निमिषा जी, बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी कुछ न कुछ और नयापन जब आप लाएँ, कुछ नया कला जो आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, तो अवश्य आपके यहाँ आएंगे और हम इस तरह आपसे बात होते रहेंगे, कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। तो बहुत धन्यवाद आपको। आपको हमारी भी ओर से बहुत नमस्ते। धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त करें कला प्रोग्राम। और आज निमिषा के यहाँ हम आए थे, उनको धन्यवाद देते हैं। और इस तरह नई जो कुछ हम आपको दिखाते हैं, इससे भी आप कुछ न कुछ अभी सीखते हैं और जानकारी भी मिलती है। तो एक और कला प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।